तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप लोगों के मन में ये सवाल बहुत दिनों से आ रहा है कि बीएएमएस के बाद अगर आप एमएस करते हैं तो सैलरी कितना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके इस डाउट को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत दिनों से आपके मन में चल रहा है और बार बार ये कमेंट बॉक्स में पूछा जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बीएमएस कोर्स कर रहे हैं और आगे चल के बीएमएस कंप्लीट करने के बाद एमएस करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि अगर एमएस कर लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब का जो वैकेंसीज होता है वो निकलेगा या फिर नहीं निकलता है, पहला। दूसरा, अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो सैलरी कितना होगा, और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है, प्राइवेट सेक्टर में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर के साथ काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो सारे डाउट्स हैं आज के इस वीडियो में पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बीएमएस आपका जो ये कोर्स है 5.5 साल का है और इस कोर्स को करने के बाद आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हो और आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के बाद आप आराम से 1 साल, बीच में 1 से 2 साल का टाइम लेके पीजी की तैयारी कर सकते हो और पीजी की तैयारी करने के बाद आप एक अच्छे कॉलेज में, अगर आपको एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी, जनरल सर्जरी का अगर आपको एक सीट मिल जाता है, तब आपका लाइफ एकदम से सेट हो जाता है। वो कैसे, उसके लिए आपको अपन हमारे एक सीनियर है उनका स्टोरी बताते हैं। जब मैं सेकेंड ईयर में था तब हमारे एक सीनियर थे, वो उत्तर प्रदेश के हैं। वो बीएमएस का फाइनल ईयर कंप्लीट करके इंटर्नशिप उनका कंप्लीट होने वाला था। उस टाइम तक वो उनके माइंड में था कि वो एमडी करने का सोच रहे थे, क्योंकि एमडी मेडिसिन मतलब केसी काय चिकित्सा जो डिपार्टमेंट है उससे एमडी बहुत ज्यादा डिमांड है। एमडी काय चिकित्सा और आपका एमडी पंचकर्मा, ये बहुत ज्यादा डिमांड है क्लिनिकल फील्ड पे। नॉन क्लिनिकल फील्ड में आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और आपका अगत तंत्र, ये सभी जो सब्जेक्ट हैं ये नॉन क्लिनिकल फील्ड में आते हैं, जिसे करने के बाद आप किसी कॉलेज में एज अ लेक्चरर, प्रोफेसर, आप वहां पे एक अच्छे सैलरी पैकेज में काम कर सकते हो। बट वहां का जो एक्सपीरियंस था, सर से जब अपन बात किए तो पता चला कि इंटर्नशिप करने के बाद 1 साल तक, मतलब वो खुद के कॉलेज में तो इंटर्नशिप वहां से कंप्लीट किए, प्लस 1 साल और वो बाहर किए, 2 साल तक वो अच्छा एक्सपीरियंस बाहर लिए। और उसके पहले भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उनके घर पे पहले से ही उनके अंकल डॉक्टर हैं, तो उनके हॉस्पिटल में वो जाते थे। तो वहां पे उनको ये पता चला कि अगर बीएमएस कंप्लीट कर लिए हैं तो अब आपको एमएस कर लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एमएस करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे बीएमएस आपने कंप्लीट कर लिया, बीएमएस के बाद आपने 1 साल का गैप लिया तैयारी करके, उसके बाद आप एमएस कर लिए, तो एमएस के बाद आपको एक सर्जन की उपाधि हासिल हो जाती है और उसके बाद आप आराम से किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक एमबीबीएस डॉक्टर के साथ सर्जरी कर सकते हो। और इससे आपका एक्सपीरियंस तो गेन होगा ही, साथ साथ आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। और यहाँ पे जो डाउट है आपके मन में ना कि बीएमएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी रहती है बीएमएस एमएस का, वो निकलता है या नहीं निकलता है। वैकेंसीज निकलती हैं, देखो, पर एमएस का जो वैकेंसीज है वो थोड़ा सा कम निकलता है, एमडी का वैकेंसी थोड़ा ज्यादा निकलता है। और इसका सैलरी जो रहता है अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख के लमसम ही रहता है। और अगर आप मान लो कि गवर्नमेंट जॉब आपका नहीं लगता है, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं करना, मान लो नहीं लगा आपका गवर्नमेंट जॉब, वैकेंसी नहीं निकली, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम से, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ सर्जन आप आराम से काम कर सकते हो, सर्जरीज कर सकते हो। और जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सर्जरीज जो अलाउ किया है
और जो सर्जरी ऐड कर दी है, टोटल 60 टाइप की जो सर्जरीज है, उनकी अलाउ होने के बाद आपको और ज्यादा मतलब बेनिफिट हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है और आगे चल के ये आयुर्वेद को और आगे लेके जाएगा। एलोपैथ के जो डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस और बीडीएस के डॉक्टर्स हैं, उनको इस बात से बहुत ज्यादा क्या बोले जलन है थोड़ा, और थोड़ा होता ही है, क्योंकि जो बीएमएस के डॉक्टर्स हैं वो कम बजट में पेशेंट को ठीक करने का कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं माइंड में उनके सेट है और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आते रहता है कि आप जन सेवा करने के लिए नहीं हो, आप तो बस मेवा खाने के लिए हो। तो ये सभी चीजें आपको अवॉइड करना है और अपने जो फोकस है आपका, उस पे आपको अपने मेन गोल पे फोकस करना है। देखो, जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, सर्जरीज आपका, आप स्टोन की सर्जरी कर सकते हो, आप गाल ब्लैडर रिमूव कर सकते हो, आप डिलीवरी करा सकते हो, और भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी आप कर सकते हो, आई की आप सर्जरीज कर सकते हो। तो बहुत सारा आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, तो इस चीज का आपको फायदा उठाना चाहिए। और एक सर्जन का सैलरी फिक्स नहीं होता है, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक डॉक्टर जो एमडी मेडिसिन है या फिर वो केवल बीएमएस कंप्लीट किया है, तो उसका कोई फिक्स कोई सैलरी नहीं होता है। आप बार बार एक पूछते हो, सर आप कितना कमा लेते हो, तो कोई फिक्स नहीं रहता है। कभी 5,000 भी कमा सकते हो एक दिन में, 10,000 भी कमा सकते हो, 2,000 भी कमा सकते हो। प्राइवेट फील्ड का कोई फिक्स नहीं होता है। गवर्नमेंट फील्ड पे आपको एक फिक्स सैलरी मिलता है, 50,000 रुपए आपको दे देंगे, 25,000 रुपए दे देंगे। प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में काम करोगे तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होते जाएगा, अगर आईसीयू अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो 60-70 हजार रुपए आपको 6 से 8 घंटे की ड्यूटी का मिलेगा। ये खुद का हमारा पर्सनल ओपिनियन है। तो यही है, सर्जरी से लेके अगर आपको कुछ जो डाउट था, आज इस वीडियो से आपका क्लियर हो गया होगा। और हो सके तो बीएमएस के बाद आपको एमएस जरूर करना चाहिए, और एमएस करने के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक एमबीबीएस के साथ आप आराम से सर्जरी कर सकते हो और एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज वहां से ले सकते हो। तो सब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपको यूट्यूब में देखने के लिए मिलेंगे जो सही तरीके से आपको बता नहीं रहे, सही तरीके से आपके पास नॉलेज नहीं पहुंच रहा है। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है जो हमारे सीनियर से बात करने के बाद आपको अपन दे रहे हैं। तो एमएस करने के बाद वो वहां के उनके एक फ्रेंड थे, वो एमबीबीएस थे, वो एमएस किए हुए थे, वो उनके साथ हॉस्पिटल में ज्वाइन हुए। दोनों फ्रेंड मिलके, हमारे सीनियर और उनके फ्रेंड, बहुत अच्छे से सर्जरीज कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से धन्यवाद।